You can easily write an article for the newspaper or a paragraph. Only a small 5 words make easy sentence on that particular paragraph. Try your best to easiest, simplest sentence on this 5 question. अब हम आपको एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ के सुना रहे हैं और उसमें जो है आपका लिसनिंग स्किल भी डेवलप होगा और आप 5 वर्ड के थ्रू 5 आंसर दे सकते हैं. जब आप 5 आंसर छोटा छोटा स्मॉल सेंटेंस में 5 आंसर लिख पाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं. इस टाइप से इमेजिन करके आप किसी भी टॉपिक पर ये 5 वर्ड को कैरी करते हुए आगे बढ़ सकते हैं. इट इज़ वेरी इजी टू राइट स्मॉल पैराग्राफ ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक. अब ये पर्टिकुलर वर्ड क्या है? अगर हम बताएं कि पर्टिकुलर वर्ड है, पहले तो आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए. जो भी आप क्लास 6 ऑनवर्ड्स 5th ऑनवर्ड्स पैराग्राफ लिखना आता है, आर्टिकल लिखने के लिए भी पेपर में आ जाता है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप 3 बार पढ़ लीजिए और उसमें 5 वर्ड का आंसर ढूंढिए. द 5 मैजिक वर्ड कौन कौन से हैं? हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड व्हाई. अंडरस्टैंड? हु मतलब कौन, फॉर व्हाट मतलब क्या हुआ, वेयर कहाँ हुआ, व्हेन कब हुआ, व्हाई ऐसा कैसे. तो अगर ये 5 क्वेश्चन का आंसर आप समझ लेते हैं और फिर उसको एक पैराग्राफ का पैराग्राफ राइटिंग में यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका फुल पैराग्राफ भी बन जाएगा या फुल आर्टिकल फॉर न्यूज़पेपर वो भी बन जाएगा और आप इजीली सारे क्वेश्चन को, सारे पॉइंट को कैरी करते हुए एक बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा पैराग्राफ और आर्टिकल आप लिख सकते हो. तो सबसे पहले आप देखिए पिक्चर में, यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है साइक्लोन का. इन दिनों बारिश का टाइम है और साइक्लोन इज़ वेरी कॉमन. तो अगर हम इस साइक्लोन का एक छोटा सा पैराग्राफ आपको लिखने के लिए कहें तो इसका टाइटल हम दे देते हैं साइक्लोन अप्रोचिंग साउथर्न कोस्ट. अब यहाँ पर एक आंसर तो आपको तुरंत मिल गया, दैट इज़ वेयर. और दैट इज़ वेयर मीन्स द मैटर ऑफ गोइंग टू साउथर्न कोस्ट. और इस किसका पिक्चर है? साइक्लोन में का. वाई? ड्यू टू हेवी रेन एंड द वेदर, इट इज़ कॉमन नेचुरल फिनोमिना. सो वाई? हु मे बी सब particular family, it may be particular group of friends, particular tourist, किसी के लिए भी आप इसको लिख सकते हो. तो 2 तो मिल गया, who and where. when ये आप अपने मन से लिखिए, कोई भी डेट, कोई भी टाइम आप चूज़ कर सकते हो. why क्यों हुआ ऐसा, इसका तो कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, बिकॉज इट इज़ नेचुरल फिनोमिना. और इसके बारे में आप 2 लाइन ये लिख सकते हो कि वेदर फोरकास्टिंग पहले ही बता दिया गया था. इस समय बारिश का टाइम हो रहा है, आसाम में इस टाइप का साइक्लोन रेगुलर आप पेपर में पढ़ रहे हो. तो रेगुलर अगर आप 2 लाइन पेपर में पढ़ लेते हो न्यूज़पेपर तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ मैटर या वर्ड वोकेबलरी आपको मिल जाएगा. तो लास्ट हो जाता है हु में आप लिख ही चुके हो. वर्ड किस टाइप का ये भी आप हो सकता है, ये आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन करो.
ये पूरा जितने भी हट थे वो पानी के अंदर चला गया और बच्चे परेशान, जितने भी लोग थे गांव के वो अपने अपने सामान जितना पॉसिबल हो सका अपने अपने सामान लेके वो गांव से भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस टाइप से आप इसको लिख सकते हो। तो 5 वर्ड मैजिक वर्ड, हु, वेट, व्हाट, वर, व्हेन एंड व्हाई। तो इस टाइप से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट एक पिक्चर दिया हुआ है एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट के बारे में आप टाइटल दे सकते हो, मैन किल्ड बाई हिट एंड रन ड्राइवर। एक ड्राइवर जो नशे की हालत में बहुत तेज़ी से कार ड्राइव कर रहे थे, उन्होंने किसी एक इंसान को जो है हिट करते हैं और फिर भाग जाते हैं। अब उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखिए। इसमें भी वही होगा कि किसने भागा, मे बी नोन पर्सन, मे बी अननोन पर्सन, ये आपके ऊपर है। व्हाट, किस टाइप का एक्सीडेंट है, रोड साइड, वेयर, कहाँ पर हो गया, और व्हेन, ये आप अपने मन से कोई भी टाइम आप दे सकते हो। और वाई, क्यों हुआ, क्योंकि ड्राइवर जो थे ये बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले चुके थे और बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुके थे और अपने आप को संभाल नहीं पाए और इस टाइप का एक्सीडेंट हो गया, जो आप देख ही सकते हो पिक्चर में। तो ये 5 सेंटेंस और 5 सेंटेंस को अपने हिसाब से सेट करके आप एक पैराग्राफ बनाओ। अब हम बताते हैं थर्ड पैराग्राफ। अब थर्ड पैराग्राफ में हम बता रहे हैं कि टाइटल, लिसन वेरी केयरफुली। मेरे ख्याल से बच्चे आप सब कॉपी और पेंसिल लेके बैठे हुए हैं, तो पहले एक छोटा सा टाइटल लिख लीजिए, 5 men missing off the coast of कोचीन, जनवरी 10, 1998। अब ये एक न्यूज़पेपर का हेडलाइन है। आपको इसके ऊपर 5 आंसर ढूंढना है। अभी तो हम पूरा पैराग्राफ बता दे रहे हैं, तो पहले आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में प्रैक्टिस करिए। आप इजीली आंसर खुद ही लिख सकते हैं और उसके बाद जो है आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से पैराग्राफ को लिख भी सकते हैं। लेकिन अभी एक पैराग्राफ एज ए एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे हैं। तो लिसन वेरी केयरफुली, इट इज़ डेवलप योर लिसनिंग स्किल। बहुत छोटा पैराग्राफ है फॉर द स्टूडेंट ऑफ 6 ऑनवर्ड्स। 4 fishermen and a young tourist were found missing yesterday after their empty boat was found off the coast of कोचीन। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि 4 फिशरमैन थे और एक यंग टूरिस्ट थे जो कि फिशिंग करने के लिए काफ़ी आगे निकल गए थे समुद्र में। और कोचीन आप जानते ही हो समुद्र के किनारे बसा हुआ एक सिटी है। और येस्टरडे मतलब येस्टरडे को कल जबकि बोट उसको मिला उसमें कोई भी नहीं था। द सर्च पार्टीज वेंट आउट इन सर्च ऑफ द मिसिंग मैन बट इन वेन। जो सर्च कर रहे थे वो मिसिंग मैन को बहुत ज़्यादा कोशिश किए कि कहीं से वो मिल जाए, लेकिन सब कुछ ही खाली था। वेन मतलब खाली। द मिसिंग टूरिस्ट नेल्सन एंड हिज कंपेनियन were touring South India with Nelson got a bright idea of seeing how coastal fishermen catch fish। नेल्सन नाम के एक टूरिस्ट थे जो कि किसके साथ कंपनी कर रहे थे, साउथ इंडिया पे घूमने गए थे अपने दोस्तों के साथ, हिज कंपेनियन। और वहाँ पर उनको लगा, आइडिया आया कि क्यों ना वो कोस्टल एरिया के फिशरमैन के साथ फिशिंग करने के लिए समुद्र में जाए, क्योंकि ये एक इंजॉयबल मोमेंट भी होगा उनके लाइफ के लिए, मोमेंट होगा। इट वॉज ओनली व्हेन ही डिड नॉट रिटर्न टू हिज होटल टिल 10 PM दैट हिज फ्रेंड टेशंस रेज्ड एन अलार्म एंड कॉल्ड द पुलिस। रात को जब 10 बज गया और वो होटल वापस नहीं आए तो उनके जो फ्रेंड थे, फ्रेंड मीन्स यहाँ पर कंपेनियन,
तो उन्होंने अलार्म मतलब उनको रेज एन अलार्म मतलब वो कुछ डाउट किए और कॉल द पुलिस, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिए. द एम्प्टी बोट वॉज फाउंड नेक्स्ट डे. देयर इज़ नो क्लू टू मिसिंग ट्रेन ट्रेजिडी. अब कोई भी वहाँ पर नहीं दिखाई पड़ा, जबकि बोट जो था वो एक फाउंड हो गया था जो कि एम्प्टी था, उसमें कोई भी पर्सन नहीं मिला. तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ को आप मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे क्योंकि हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताते हैं. अब हम बता रहे हैं कि इसमें 5 वर्ड. हु मिसिंग, हु मतलब कौन थे, द 4 फिशरमैन एंड द टूरिस्ट, नेम ऑफ द टूरिस्ट नेल्सन. व्हाट हैपेंड, दैट मीन्स the missing the fisherman and the Nelson boat was missing yesterday. Where? In the coast of the Cochin. When? You know, June 1998. 10th June 1998. And why? Why? By the heavy cyclone or disbalance of the boat. Any cause, because the cause is not written on the paragraph. So listen fairly and write 5 sentences very carefully.